वैष्णवी चाची, वैष्णवी चाची, आप ठीक तो है ना? बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें देखकर मैं बिल्कुल ठीक हो गई। बेटा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ की माता की मूर्ति। एक मिनट चाची, पहले आप ये पानी पी लीजिए, फिर बात करेंगे। ठीक है। गौरी बेटा, ये पानी ऐसा क्यों है? इस पानी में मैंने बहुत सारा नमक मिलाया था। आप बुद्धू बन गए चाची, आप बुद्धू बन गए। आप बुद्धू बन गई, आप बुद्धू बन गई। कितनी बार कहा तमीज में रहा करो। दिन ब दिन बिगड़ती जा रही हो तुम। मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही? नहीं, मुझे आपकी बातें नहीं समझनी। आप मेरी दादी नहीं हो, आप बहुत गंदी हो। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? आपने आज तक इसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, और आज? नहीं बेटा, रोते नहीं है। हाँ, और बेटा ये क्या तरीका है अपनी दादी से बात करने का? हाँ, कोई ऐसे बात करता है क्या? नहीं ना? चलो सॉरी बोलो, बोलो सॉरी। नहीं, मैं दादी से भी सॉरी नहीं बोलूंगी और नहीं आपसे। माँ जी क्या हो गया है आपको? आपको गौरी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। माँ जी, आखिर है तो वो बच्ची ही ना। वैष्णवी, मुझे इस घर के बच्चे के साथ किस तरह बर्ताव करना है, ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है, समझी? और तुमने जो सिखाया है ना, वो तो तुम्हारे सामने दिख ही गया। माँ जी, मैं तो बस आपसे। आपने सिखाया है, वो भी आंखों के सामने है। मधुरा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा, और आज एक बार फिर कह रही हूँ कि मेरे हर मामले से तुम दूर रहा करो। दूर ही तो हूँ माँ जी, देखिए। और वैसे भी बिन माँ की बच्ची को किस तरह से पालना चाहिए, ये तो कोई आपसे सीखे, है ना माँ जी? बीच में बोलने के अलावा और कुछ आता है तुम्हें? नहीं आता तो क्या करेंगे आप? हाँ अरे तो भाई फाइनली जो है 2020 शुरू हो गया। अरे वैष्णवी, ये तो रोज का है। फिलहाल जो है बड़ी माँ खेल रही हैं, अभी तक आउट नहीं हुई। अरे मधुरा, तुम अपनी हद में रहकर बात करो। ओह, तो अब आप मुझे मेरी हद सिखाएंगी? हाँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मत कीजिए ना, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ आपसे बात करने के लिए। तुम्हारे साथ जो भी हुआ ना, बिल्कुल सही हुआ। तुम्हारी जैसी औरतों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, समझी? चैन पड़ गया तुम्हें? माँ जी, माँ जी। लो भाई, बड़ी माँ का विकेट, तो आउट।
वैष्णवी, ये बड़ी माँ अभी गई, ये आखिरी डायलॉग में तुम्हें सुना के चली गई। कुछ किया है क्या तुमने? हा? क्या हुआ? नहीं मोक्ष भैया, मोक्ष भैया, माँ जी मधुरा भाभी के बारे में क्या बोल रही थी? अरे मधुरा का तो बच्चा कुछ। मोक्ष, क्या क्या हो गया भाई? चलो ना अब यहाँ से, ये तो रोज का ड्रामा है। चलो। अरे भाई, ये तो बात तुमने बहुत पते की कही। रोज का ड्रामा है। वैष्णवी, अभी ना बहुत कुछ बाकी है, तुम कंटिन्यू। देखो देखो बगल, एंजॉय लेडीज एंड जेंटलमैन, एंजॉय। चलो भाई। मोक्ष भैया, तो एंजॉय भाई, एंजॉय। आओ वैष्णवी, एंजॉय भाई, एंजॉय। इधर इधर से लगा है, इधर। भाभी, भाभी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। वो मोक्ष भैया और नताशा। वैष्णवी, मुझे हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? और वैसे भी तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? हाँ, गई क्यों नहीं तुम अभी यहाँ से? वैष्णवी, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि तुम्हारे यहाँ पर रहने से घर वाले खुश नहीं हैं? वैष्णवी, इससे पहले कि घर वाले तुम्हें धक्के देके घर से बाहर निकालें, तुम खुद चली जाओ। मधुरा भाभी, मुझे सिर्फ ये जानना है कि माँ जी आपके बारे में क्या कह रही थी, और मोक्ष भैया वो आपके बच्चे के बारे में। किस मिट्टी की बनी हो वैष्णवी तुम? हाँ, इतनी बेइज्जती के बावजूद भी यहीं खड़ी हो, गई नहीं अब तक? मेरी जिंदगी में कुछ भी हो, तुम्हें उससे क्या लेना देना? हाँ, तुम मुझे धागा देने आई थी, मुझसे मिलने आई थी ना, मिल ली। अब जाओ, हम में से किसी को भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो वैष्णवी जी, ये रहा दरवाजा और ये रही तुम, बिना कुछ सवाल जवाब किए जाओ। जाओ। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। मेरे इस घर में वापस आने से कोई खुश नहीं है, कोई नहीं। मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी वजह से आप सब लोगों को बहुत तकलीफ हुई। मैं वादा करती हूँ आइंदा कभी इस घर में नहीं आऊंगी। बस हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा भाभी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश रामदूत अतुलित बल अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी ये आवाज तो वंश की है, तो वंश की है।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर अरे कपीश अरे सुनो, अरे कहाँ जा रही हो? रुको, कहाँ जा रही हो? रुको। अंजनी पुत्र पवन महावीर विक्रम बजरंगी कुमित निवार सुमित केसरी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक जागर रामदूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन महावीर विक्रम बजरंगी कुमित निवार सुमित केसरी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक जागर रामदूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन महावीर विक्रम बजरंगी कुमित निवार सुमित केसरी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक जागर रामदूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन महावीर विक्रम बजरंगी कुमित निवार सुमित केसरी वंश कौन है वहाँ? लगता है ये वैष्णवी बिना थक्के खाए हुए नहीं जाने वाली इस घर से। पता नहीं क्या नाटक कर रही होगी वंश के सामने। मुझे तो ये वैष्णवी पहले से कभी पसंद ही नहीं थी। पसंद तो मुझे तुम भी नहीं आई कभी। नहीं पसंद तो क्या कर लोगी तुम? मुझे भी धक्के मार के इस घर से निकालोगी क्या? काश मैं ऐसा कर पाती। बेचारी मधुरा। तुम्हारी जैसी बहुत ही उससे तुम बाद में निपट लेना। पहले हमें ये सोचना है कि हम वैष्णवी को इस घर से बाहर कैसे निकालें। पर कैसे माँ जी? अरे यही तो सोचना है। मैं नहीं चाहती कि वैष्णवी हम सबकी जिंदगी में वापस आ जाए। वंश वंश आपकी ये हालत, वंश आपकी ये हालत कैसे हुई वंश? वंश मैं वैष्णवी, पहचाना आपने? वैष्णवी। वंश कुछ तो बोलिए। वंश पहचानिए मुझे। वंश कुछ तो बोलिए। वंश मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, जवाब तो दीजिए। वंश एक बार बोलिए। वंश वंश मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, सुना आपने? हाँ वैष्णवी, तुम अंदर कैसे आई? तुम अंदर कैसे आई वैष्णवी? तुम जाओ यहाँ से। वंश मेरी बात तो सुनो। तुम जाओ यहाँ से। हाँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश वंश। जागर। वंश क्या हो गया आपको? वंश आप ये क्या कर रहे हैं? कुछ तो बोलिए। वंश मुझे बताइए आखिर क्या हुआ आपके साथ? मुझे बताइए आपको क्या हो गया? वंश बताइए मुझे ना वंश। वंश माता की मूर्ति
माता की मूर्ति कहाँ है वंश? माता की मूर्ति, माता की मूर्ति, माता की मूर्ति। कुछ नहीं जानता वैष्णवी। माता रानी, माता। वंश, पता नहीं वैष्णवी। तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई थी? हाँ? मुझे बहुत डर लगता था। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? हाँ? हाँ? नहीं जाओगी ना वैष्णवी? बोलो ना, बोलो ना वैष्णवी। नहीं वंश, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। वंश, मुझे इतना बता दीजिए कि आखिर आपके साथ क्या हुआ है, बताइए ना मुझे। नहीं, नहीं, तुम जाओ यहाँ से। यहाँ खतरा है। तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ। खतरा? सब खत्म हो जाएगा। यहाँ खतरा है। माता रानी, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं क्या करूं? यहाँ खतरा है वैष्णवी। वंश, खतरा? कैसा खतरा? वंश, बताइए मुझे। और क्या होगा आपका? कुछ बोलिए। किससे खतरा है आपको? वंश, मुझे बताइए। वंश, वंश, मुझे बताइए ना, क्या हुआ आपको? बताइए ना। वही जो होना है, वही जो होना है वैष्णवी। क्या वंश? वंश, हाँ, तब हो जाएगा, देखना। वही होगा, सब खत्म हो जाएगा, देखना। सब खत्म, सब। वंश, 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 क्या हो रहा है आपको? वंश, 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 कुछ बोलिए। वंश, कुछ तो बोलिए। वंश, हे माता रानी, ये मेरे वंश को क्या हो गया है? किससे मदद मांगू? यहाँ तो मुझसे कोई बात भी नहीं करना चाहता है। मैं क्या करूँ माँ? मेरी मदद कुछ। वंश, कुछ तो बोलिए। वंश, कुछ तो बोलिए। वंश, हे माता रानी, मैं क्या करूँ? ये कुछ बोलते क्यों नहीं? वंश, अब मैं क्या करूं? पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, देखिए ना वंश, उन्हें क्या हो गया है? कुछ बोलते नहीं है। पापा जी, पापा जी। मैं नहीं चाहता था मेरे बच्चे कि तुम ये सब देखो। दुनिया में सच बोलने से बड़ा सुख और कोई नहीं। माँ, मुझे शक्ति दे माँ कि मैं आज सब कुछ सच सच कहूं, लेकिन मेरे बच्चे, बस यही है जो तुम्हारे सामने है। मेरे परिवार वालों ने मेरे इस बच्चे को हमेशा दुख, तकलीफें, तिरस्कार और जख्म दिए, बदनामी दी, लेकिन बदले में तुमने उन्हें मरहम लगाया, उनकी सारी तकलीफों को दूर किया। कोई फायदा नहीं मेरे बच्चे।
ये लाइलाज है। तुम जाओ मेरे बच्चे, अपनी दुनिया में जाओ और हमको अकेला छोड़ दो, और हमको अकेला छोड़ दो। छोड़ दो? जाओ, तुम जाओ। पापा जी, ऐसे कैसे छोड़ दूं? पापा जी, जिस हाल में मेरा पूरा परिवार है, मेरे वंश, वो ऐसी हालत में है, इन्हें मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं पापा जी? नहीं पापा जी, पापा जी, आपको मेरी कसम है, आपको मुझे बताना होगा कि आखिर मेरे जाने के बाद इस घर में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से मेरे वंश। कसम डाल दी, वचनबद्ध कर दिया मुझे मैं। पापा जी मुझे बताइए ना पापा जी। सच्चाई जानना चाहती हो ना मेरे बच्चा? ठीक है, आओ मैं हिम्मत करके आज आपको सब सच सच बताता हूँ। जय माता दी, जय माता दी। आओ मेरे साथ, आओ मेरा बच्चा, आओ। ये देखो मेरे बच्चे, इन्होंने मेरे घर का क्या कर दिया। ये देखो मेरे बच्चे, वो देखो मेरे बच्चे, वो देखो। देखो मेरे बच्चे, ये देखो। देखो मेरे बच्चे, ये देखो मेरे बच्चे। जय अम्बे, जय अम्बे, जय अम्बे, जय अम्बे, जय अम्बे, जय अम्बे। इधर आओ मेरे बच्चे। आओ मेरे बच्चे। ये देखो, यहां मेरी माता रानी बैठी थी। आज मेरी मां की तस्वीर भी नहीं है यहां पर। कितना खालीपन महसूस होता है। पूरी जिंदगी में माता रानी के नाम में डूबा रहा मैंने। माता रानी की पूजा, आरती, अर्चना की। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मानो मां हमसे रूठ सी गई है। इस घर को फिर से एक बनाने की मेरी आस भी टूट सी गई है। आपको जो दुख तकलीफें दी हैं, शायद ये उसी का नतीजा है। मेरे बच्चे, हमको माफ कर देना। ये सब कुछ खत्म हो गया मेरे बच्चे, सब कुछ खत्म हो गया। पर पापा जी, अचानक ये सब हुआ कैसे? कुछ मत पूछो मेरे बच्चे, कुछ मत पूछो। मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। मैं क्या बताऊं मेरे बच्चे, किस मुंह से बताऊं? मैं आपसे कहता था ना, इस घर में जो कुछ भी होता है वो माता रानी के आदेश से होता है। शायद ये भी माता रानी के आदेश से ही हो रहा है। जैसी आप यहां से गई, मानो मेरे घर के सदस्यों के मन से माता रानी का विश्वास जाता रहा। उन्होंने माता रानी की हर निशानी को इस घर से मिटा दिया। माता रानी की निशानियां क्या मिटाई में खुद से भी अलग हो गए। एक दूसरे से अलग हो गए, खुद से अलग हो गए और दिशाहीन हो गए मेरे बच्चे।
इस घर का हर सदस्य दिशाहीन हो गया। बस मैं दूर खड़ा विधि के विधान को ताकता रहा, कुछ न कर पाया, मैं कुछ न कर पाया। वंश ये सदमा सह नहीं पाया। ये घर टूटने वाला है, ये घर बिखरने वाला है, ये घर बिकने वाला है। इसे बचा लो, इसे बचा लो। वैसे इस वक्त वैष्णवी पापा जी के कमरे में है और जिस तरह से पापा जी उससे बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो कभी भी इस घर से कहीं जाएगी। क्या करें नताशा, ये घर है ही इतना अच्छा। इस घर के ऐशो आराम छोड़कर जाना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। आप खुद ही को देख लो ना, जब से चिपके हो उखड़ने का नाम ही नहीं ले रही हो। ये बातें तुम मुझसे क्यों कह रही हो मधुरा? खुद से अपना पति तो संभाला नहीं जाता। नताशा मैं तुम 1 मिनट। तुम दोनों अपना कहासुनी बंद करोगी? पहले हम वैष्णवी का मामला निपट ले, फिर जी भर के लड़ लेना दोनों। कमाल है माँ जी, आज आपके दिमाग में इतनी समझदारी की बात कहां से आ गई? मगर मुझे ये बताइए कि पापा जी के सामने जाने की हिम्मत कौन करने वाला है? आप तो नहीं जाने वाली, क्यों? वैष्णवी, वैष्णवी बेटा, वैष्णवी। अरे ये तो वो पंडित जी की आवाज है। जरूर बाप बेटी कोई प्लान बनाकर आए हैं। वैष्णवी को इस घर से बाहर निकालने का तरीका मेरी समझ में आ गया। तुम दोनों देखती जाओ। मेरे बच्चे, जब मैंने तुझे इस घर में देखा तो मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। मुझे ऐसा लगा मानो माता रानी फिर से इस घर में आ गई है। मुझे ऐसा लगा जैसे इस घर में खुशियां फिर से लौट के आ जाएंगी। लेकिन दूसरे ही पल मैंने सोचा कि मैं कौन होता हूं तुझसे कुछ मांगने वाला? मेरा क्या हक है? मैं तुम्हारे सामने शर्मसार हूं, मुझे माफ कर देना। मैं सबकी तरफ से हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूं और सिर्फ यही चाहता हूं, इस घर में वापस आ जाओ मेरे बच्चे। मेरा कोई हक नहीं बनता मेरे बच्चे, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही दरखास्त करूंगा कि हो सके तो मत जाइए, हो सके तो इस घर को टूटने से बचा लीजिए। पापा जी, दिल को ऐसा छोटा मत कीजिए, ऐसे मत रोइए पापा जी, सब ठीक हो जाएगा। मैं रो नहीं रहा मेरे बच्चे, यही शायद मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। और जो कुछ भी किस्मत में लिखा होता है और जो कुछ भी माता रानी का आदेश होता है वही होता है, कोई नहीं टाल सकता। लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अभी अभी हम मधुरा के दुख से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। मधुरा भाभी, पापा जी क्या हुआ उनके साथ? उसका बच्चा। उनका बच्चा? वैष्णवी, वैष्णवी बेटा, वैष्णवी। बाबूजी, क्यों चिल्ला रहे पंडित जी?
इस घर के लोग बहरे नहीं हैं। अब धीरे से कहेंगे तो भी सुन लेंगे हम लोग। वैष्णवी कहाँ है? हम वैष्णवी को ले जाने आए हैं। हाँ हाँ, ले जाइए ना, तो कौन सा हम रोकने के लिए खड़े हुए हैं। देखिए, वैष्णवी को बुला लीजिए, हम उसे घर ले जाएंगे और कुछ बात करना नहीं चाहते आप लोगों से। कोई बात नहीं करनी तो मत कीजिए, हम कौन सा आपसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं आप लोग हैं? बाबूजी, जय माता दी पंडित जी। चल बेटा, चल अपने घर चलते हैं। यहाँ के लोगों से मिल ली ना तू, सब ठीक ही लग रहे हैं, कुछ अधिक ही ठीक लग रहे हैं। आजा बच्चे, आजा। आजा बेटा। दीदी चलिए, आप जिस काम के लिए आई थी वो हो चुका, और नहीं भी हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि इनको उसकी जरूरत है। हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। मैं आपसे यही दरखास्त करूंगा, हो सके तो मत जाइए, हो सके तो इस घर को टूटने से बचा लीजिए, वैष्णवी चल बेटा। इन लोगों के चेहरे के भाव क्या कह रहे हैं तेरे समझ में नहीं आ रहा? इस घर में, इस घर के लोगों में तेरी अच्छाई का एक अंश भी नहीं है बेटा। कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। तू चल। बाबूजी, बाबूजी, आज इन चेहरे के भाव ऐसे हैं। बाबूजी, ये लोग कभी बहुत खुश हुआ करते थे, एक साथ खाते, पूजा किया करते थे, और आज ये लोग नहीं। बाबूजी, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। बाबूजी, इस घर को मेरी जरूरत है, वंश को मेरी जरूरत है बाबूजी। और अगर
आज मैं इन सबको यहाँ ऐसे छोड़कर चली गई ना, तो आपके संस्कारों को झुठलाना होगा बाबूजी। इसलिए इस समय मैं इन सबको यहाँ पर छोड़कर आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। विद्यासागर जी, आपके और आपके परिवार के संस्कार आपकी बेटी में साक्षात नजर आते हैं विद्यासागर जी। मैं किस मुंह से आपका धन्यवाद करूं, किस मुंह से आपसे माफी मांगूं? आप बात ना ही करें तो अच्छा है। ऐसे जी किसी भी वार्तालाप की आवश्यकता नहीं है। इस बार मैं अपनी बच्ची को यहां छोड़कर नहीं जाऊंगा। जब हमारी माता रानी की ये बेटी, आपकी बेटी, स्वयं यहां रुकना चाहती है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसके साथ, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपकी बेटी का अपने कलेजे के टुकड़े की तरह ध्यान रखूंगा। आपकी देखभाल मैं अच्छी तरह देख चुका हूं शीली, मैं समझ भी चुका हूं। एक नमूना तो आपने पूरे गांव वालों के सामने दिखा भी दिया था ना। मेरा अंतिम निर्णय है बेटा, तुम यहां नहीं रहोगी, इन लोगों के साथ नहीं रहोगी। चलो मेरे साथ। चलो बेटा आ जाओ। नहीं बाबूजी, मैं इस समय इन सबको ऐसे हालात में छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। वाह, क्या ड्रामा है। जब जाना ही नहीं था तो फिर पंडित जी के आना तो बेकार ही हुआ। फिजूल में टैक्सी के पैसे खर्च हो गए होंगे, है ना? वैसे आप टैक्सी में आए या बस से? बस नहीं आए होंगे। क्या है ना माँ जी, इतना बड़ा घर, इतने सारे ऐशो आराम, एक गांव की लड़की के लिए छोड़ के जाना बहुत मुश्किल है ना वैष्णवी? जो इंसान किसी चीज को बना ना सके, उसे दुरुस्त नहीं कर सकते, तो उसे तोड़ने का आप लोगों को कोई हक नहीं है। आप लोग अंदर जाइए। जय माता दी। मरने वाले की जैसे आखिरी ख्वाहिश सुनी जाती है, वैसे ही मैं आपसे आज हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि आपकी बेटी को अपने कलेजे के टुकड़े से ज्यादा संभाल के रखूंगा। अब मैं आपसे कुछ कहने लायक तो हूं नहीं, लेकिन विद्यासागर जी, मेरा ये आखिरी अनुरोध मान लीजिए। बस कीजिए शील कुमार जी, इस बार मैं आपके शब्दों के जाल में फंसने वाला नहीं हूं। चल बेटा, अंतिम बार कह रहा हूं बच्चे, चल आओ बेटा। नहीं बाबूजी, बाबूजी,
बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं चल सकती हूँ आपके साथ, मैं नहीं चल सकती। अपनी वैष्णवी को माफ कर दीजिए बाबूजी, मैं नहीं चल सकती हूँ आपके साथ। मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई बहुत पुण्य किए होंगे जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली मेरे बच्चे। आज तूने फिर एक बार साबित कर दिया कि तू वाकई माता रानी की बेटी है, साक्षात उसका अंश है। आप धन्य हैं विद्यासागर जी, आप धन्य हैं कि आपके घर ऐसी पुत्री पैदा हुई। वाह 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 वाह। मेरे पास शब्द नहीं है विद्यासागर जी, मेरे पास शब्द नहीं है विद्यासागर जी। मैं आपसे माफी के अलावा और कुछ मांग भी नहीं सकता। शील कुमार जी, वैष्णवी ने यहाँ रुकने का निर्णय स्वयं लिया है। इससे पहले जब भी वैष्णवी ने कोई निर्णय लिया है वो हमेशा फलस्वरूप रहा है। वैष्णवी की सोच के दाम साफ मन से, उसके हृदय से जुड़े हैं। जिसकी भरपाई आपकी माफी नहीं कर सकती, आपकी माफी जो है उसके परे है। वैष्णवी अगर इस घर में रुकती है तो वो इस घर का भाग्य है शील कुमार जी। हाँ, ये मेरी मजबूरी है कि मैं वैष्णवी को यहाँ रुकने से रोक नहीं पा रहा हूं। लेकिन एक बात याद रखिए आप शील कुमार जी, एक बात याद रखिए आप, अगर मेरी बच्ची के साथ पहले जैसा कुछ हुआ तो एक पिता अपनी बच्ची के लिए किस हद तक जा सकता है, ये आप अंदाजा आज ही लगा लीजिए, आज ही लगा लीजिए शेख जी। मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए विद्यासागर जी। आपको माता रानी पे भरोसा है, उसी माता रानी के माध्यम से मैं कहता हूं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। जीते रहो बेटा, माता रानी तेरी रक्षा करेगी, हमेशा रक्षा करेगी बच्चे। चलो सोनाक्षी, अपना ध्यान रखना। जय माता दी। इस घर में, इस घर के लोगों में तेरी अच्छाई का एक अंश भी नहीं है बेटा। वैष्णवी अगर इस घर में रुकती है तो वो इस घर का भाग्य है शील कुमार जी। अगर मेरी बच्ची के साथ पहले जैसा कुछ हुआ तो एक पिता अपनी बच्ची के लिए किस हद तक जा सकता है, ये आप अंदाजा आज ही लगा लीजिए। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं वंश
जब तक ठीक नहीं हो जाते, और ये घर पहले जैसा नहीं हो जाता, तब तक मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। फिर चाहे मुझे कितनी भी तकलीफों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। माता रानी का लॉकेट, उनका लॉकेट कहाँ गया? उनका लॉकेट, मेरा लॉकेट, माता रानी का लॉकेट, मेरा कहाँ गया लॉकेट मेरा? तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। तेरे नाम की जोत जलाऊं, आज माता की चौकी सजाऊं। बड़े लोगों का अक्सर ये स्टाइल होता है मां, कि जो वाकई में बड़ा होता है वो कभी अपने आप को बड़ा नहीं दिखाता। मैं समझ गया मां, शील कुमार की बुद्धि जो है वो सर्वोपरि, उस तक कोई नहीं पहुंच पाया। भूत वर्तमान भविष्य सब आप ही हैं, सातों जहां की मालिक, मेरी शेरों वाली माता, मेरी भोली मां। इतनी बड़ी है आप, लेकिन देखो इतने छोटे तरीके से यहां पर एंट्री मार रही। शील कुमार के घर में आपका स्वागत है मां। फिर से ये 2 कौड़ी का पंडित जो हमारे दान अनुदान से चलते हैं, ये मुझे धमकी देकर गया है, अपने समधी को धमकी देकर गया है। ये 2 टांग वाला जानवर, इनके ऊपर तो वो मुहावरा बिल्कुल फिट होता है मां, कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आप तो ये मुहावरा जानती होंगी ना मां, आप तो जान मुझे धमकी देकर गया। लेकिन ये क्या बात हुई मां, आपकी बेटी आपको चौखट के अंदर तक नहीं ले गई, बस यहीं बाहर छोड़ दी। आप तो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हैं, और मैं जानता हूं आप यहां पर अपनी बेटी की रक्षा करने आई हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मां, मैं भी उसी के साथ हूं। मुझे भी उसका साथ चाहिए और उसे मेरा साथ चाहिए। कैसी जमीन का निर्माण करने जा रहा हूं मां, जिसकी नींव का पत्थर आपकी बेटी के हाथों से हो। अब इस सारे बवंडर के पीछे कुछ चल रहा है। ये जो आप और आपकी बेटी, मैंने मन में सोचा वैष्णवी और वैष्णवी सामने हाजिर हो गई। वाह, ऐसा कैसे हो गया मां? मैं सब समझता हूं। मैं जानता हूं मां कि आप इस लॉकेट में नहीं हैं। मैं जानता हूं आप रोम रोम में हैं, सबकी आत्मा में बसी हैं। तो फिलहाल आप यहां विराजमान हो। बाकी का कार्यक्रम मैं आपको बाद में बताऊंगा। बोलो जय माता दी। आज की मीटिंग यहाँ समाप्ति है। आज की मीटिंग यहाँ समाप्त होती है। जय अम्बे, जय अम्बे, जय अम्बे। जब से मैं इस घर में आई हूँ कुछ ना कुछ अशुभ हो रहा है मेरे साथ। माँ, मुझे कोई तो शुभ संकेत दो। माँ, मेरी मदद करो माँ।
वंश और इस घर की रक्षा कैसे कर सकती हूँ माँ? माँ, मेरी मदद करो माँ, कोई संकेत दो माँ, मुझे कोई संकेत दो। ये मोती तो माता की लॉकेट का है, लेकिन ये काला कैसे पड़ गया? माँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक ही पल में अपने आप को हारा हुआ, हताश महसूस कर रही थी, और दूसरे ही पल आपके इस लॉकेट को पाते ही मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ जैसे मेरे अंदर एक अजीब सी शक्ति आ गई हो और मैं हर मुश्किल का सामना कर सकती हूँ।
ये मोती तो माता की लॉकेट का है, लेकिन ये काला कैसे पड़ गया?